नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मंत्रों के ऊपर मैंने कई पहले वीडियोस बनाए हैं और जैसा कि आप शायद जानते ही हैं, हज़ारों मंत्र हैं, बहुत मंत्र हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि हर एक मंत्र किसी न किसी उद्देश्य से बनाया गया है, किसी न किसी स्पेसिफिक रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए बनाया गया है। कुछ लोग मैंने देखा है, वो कोई मंत्र एट रैंडम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, कहीं सुन लेते हैं बात या पढ़ लेते हैं और फिर उसी को रिसाइट करते हैं, बिना ये ध्यान दिए कि वो मंत्र वो किस लिए जाप कर रहे हैं। यानी कि वो जो मंत्र यूज़ कर रहे हैं रिसाइट करने के लिए, क्या जो उनका मंत्र जाप का उद्देश्य है उस व्यक्ति का, क्या वो मंत्र उस उद्देश्य को पूरा करने वाला है? क्योंकि हर एक मंत्र डिज़ाइन किया गया है हमारे ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा, किसी न किसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए। तो ये जानना ज़रूरी है। इसलिए आप जब भी कोई मंत्र सिलेक्ट करते हो तो इस नॉलेज के साथ कीजिए कि सबसे पहले कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हो। अधिकतर लोग इस पृथ्वी पर वो आत्म साक्षात्कार नहीं चाहते, एनलाइटनमेंट नहीं चाहते। वो चाहते हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो, जो वो उनकी इच्छाएं हैं, संसारिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, उनकी पूर्ति हो। तो उस उद्देश्य के लिए बहुत मंत्र हैं। अब संसारिक जो डिज़ायर्स हैं वो भी कई तरह की हैं। कोई संतान चाहता है, कोई अपना जीवन साथी चाहता है, कोई धन दौलत चाहता है, कोई किसी चीज़ में सक्सेस चाहता है, कोई प्रोजेक्ट में, स्टडी में, किस में। तो अलग अलग उद्देश्य हैं, सबके लिए मंत्र हैं। आज इस वीडियो में मैं जो आपको जिन 4 मंत्रों का जिक्र करने वाला हूँ वो महावाक्य के नाम से भी जाने जाते हैं और ये उच्चतम हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे माने में अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं, आध्यात्मिक उन्नति यानी कि इस संसार से मुक्ति या आत्म साक्षात्कार चाहता है, तो उसके लिए ये मंत्र कारगर होंगे। लेकिन अगर वो भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है और ये 4 मंत्रों जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उनका उच्चारण करता है, तो उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए आज का ये वीडियो है, ये खासकर उन मेरे साथियों के लिए है जो सच्चे माने में ट्रुथ सीकर हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं। कौन सी सच्चाई? सच्चाई कि हम ये शरीर और मन नहीं है, हम तो भाई चेतना हैं जो नित्य है, वही ब्रह्मन है, वही शिव है। इस चीज़ का साक्षात करने के लिए, अपने सच्चे स्वरूप को जानने के लिए जो साधना में लगे हैं, वो इनमें से कोई भी मंत्र जो लेकर के उसका उच्चारण करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। ये जो चारों मंत्र हैं जो महावाक्य के नाम से जाने जाते हैं, ये हमारे 4 वेदों से लिए गए हैं। आपको मालूम है जैसे हमारे 4 वेद हैं और उन वेदों में 108 उपनिषद हैं जो उच्चतम आध्यात्मिक टीचिंग्स देते हैं। उनसे ऊंचा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है कहीं भी। तो इस वीडियो में जब मैं मंत्रों की बात कर रहा हूं तो मैं एक और चीज़ के ऊपर भी रोशनी डालना चाहूँगा। बहुत लोग नहीं जानते। कई लोगों को मैंने देखा है वो ओम मंत्र का जाप करते हैं। वो कहते हैं ओम तो बड़ा उच्च कोटि का मंत्र है, तो ओम का जाप करते हैं। लेकिन यहाँ जानना ज़रूरी है, तिब्बत के महान संत श्री लॉक्संग रामपा जी, जिनके बारे में मैं जिक्र करता रहता हूँ, मैंने कई वीडियोस भी बनाए हैं उनके, उन्होंने अपनी टीचिंग्स में इस बात पे क्लियर किया है, रोशनी डाली है कि ओम की जो पवित्र ध्वनि है ना, साउंड है ना, वो कैरियर वेव के रूप में काम करती है। कैरियर वेव, अगर आपके बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स की है, रेडियो के बारे में जानते हो, तो आपको ये मालूम होगा
कि हमारी जो आवाज़ है ना, ऑडियो फ्रीक्वेंसी आवाज़ है, म्यूज़िक है, ये ऑडियो रेंज में आता है। इसको प्रसारित करना चाहें रेडियो के ज़रिए तो नहीं होता, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी है। इसको ऑडियो हमारी जो है, हमारी जो अपनी वॉइस है या म्यूज़िक है, इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी को कैरियर वेव, जो कि बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द्वारा या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द्वारा। तब उसकी ये क्षमता हो जाती है कि वो दूर तक प्रसारित हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, ब्रॉडकास्ट हो सकती है। इसी तरह लॉब्संग रामपा जी ने ये क्लियर किया कि ओम की जो वाइब्रेशन है वो कैरियर के रूप में काम करती है। किस चीज़ का कैरियर? आपकी थॉट्स का, आपके विचारों का। इसलिए जब तक आप अपने विचारों को शुद्ध नहीं कर लेते, विचार आपके शुद्ध हो जाएं, उच्च कोटि के हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, तब ओम का जब जाप करोगे तो आपके विचार ओम की वाइब्रेशन द्वारा प्रसारित होंगे, आपके ओवर सेल्फ तक जाएंगे। इसलिए ओम का जाप जो करते हैं उनको सबसे पहले अपने विचारों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। विचार शुद्ध होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, उच्च कोटि के होने चाहिए, तब ओम जाप जो है वो कारगर सिद्ध होगा। ओम को हम बाकी जो और कई मंत्र हैं उनके साथ लगा भी सकते हैं, उससे वो मंत्र ज़्यादा कारगर हो जाता है। ये जो महावाक्य हैं, अब महावाक्य, वाक्य सेंटेंस, महा ग्रेट, तो महान वाक्य वो है, वाक्य है जो इस जीव, जो हमारा जो ये सीमित रूप है जीव, इसको, इसका क्या संबंध है हमारे सच्चे स्वरूप से। हमारी जो चेतना है उससे इस जीव का क्या संबंध है, यानी कि चेतना जो कि ब्रह्मन है, शिव है, अल्टीमेट है, उसके साथ जो संबंध है उसको दर्शाते हैं। इसलिए इनको महान वाक्य कहा गया। महान मीनिंग है भाई, इससे उच्च कोटि की और क्या बात है। जीवन का जो सबसे जो सुप्रीम लक्ष्य है वो तो आत्म साक्षात्कार ही है ना, तो उस ओर ये ले जाएंगे मंत्र, इसलिए ये महावाक्य कहलाते हैं। और ये महावाक्य चार ही नहीं है, वेदों में, उपनिषदों में बहुत महावाक्य हैं, लेकिन ये हम चार, हर एक चारों वेदों से एक एक लेकर के इनको प्रिंसिपल, इनको यानी कि उनका प्रेतात्मिक रूप से कि उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी जितने भी महावाक्य हैं उस रूप में लेते हैं। तो क्या है ये महावाक्य? सबसे पहले ऋग्वेद, एक जो हमारा वेद है चारों में, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर आतिर्य नाम का उपनिषद है। उस उपनिषद में ये महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्मन। प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी कि ये जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, जो आपके मन को रोशित करती है, रोशनी देती है, ताकि आप मन द्वारा एक्सपीरियंस कर सको। आपकी इंद्रियों के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको में एक्सपीरियंस करते हो। वो क्या चीज़ है, वो किस चीज़ की रोशनी है जो एक्सपीरियंस आपको करने में आपकी हेल्प करती है? वो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वही हमारा सच्चा स्वरूप है। तो प्रज्ञानम ब्रह्मन, वही चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वही ब्रह्मन है, वही हमारा सच्चा स्वरूप है। ये महावाक्य, इसका ये मतलब है। और इस महावाक्य को आप ओम भी लगा सकते हो साथ, ओम प्रज्ञानम ब्रह्मन, और बैठ करके कहीं शांति से इसका उच्चारण कीजिए। और जब ये उच्चारण कर रहे हो तो आपके मन में इसका जो मीनिंग है, जो मैंने बताया अभी, मन में वो मीनिंग आप उस समय उसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसके मीनिंग के ऊपर। आपका ध्यान कहीं और भटकना नहीं चाहिए, इसके मीनिंग के ऊपर फोकस रहना चाहिए, तभी ये कारगर होगा। और फिर आपको आध्यात्मिक उन्नति बड़ी तीव्र गति से होगी। अब इसमें ये नहीं कि आपने माला लेकर के बैठना है कि मुझे 108 बार, नहीं, फिर आपका ध्यान भटक जाएगा, उस ओर जाएगा कि कब भाई ये माला पूरी होगी मेरी। नहीं, चाहे आप इसको 10 बार ही रिसाइट करो, चाहे आप 10 मिनट बैठ के, 15 मिनट बैठ के कुछ ही बार रिसाइट करो, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ इसके मीनिंग के ऊपर फोकस करते हुए
आपने करना है, उच्चारण करना है आनंद लेकर के। कहीं अकेले में बैठ जाइए और इसको 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप एकदम खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने के बाद बैठोगे तो आपका माइंड उस टाइम फिर इतना शार्प नहीं होता, नींद से आती है व्यक्ति को। तो सुबह के टाइम खाली पेट या शाम के टाइम जब आपका पेट खाली हो, उस समय हमारा मन बड़ा शार्प होता है और उस समय मंत्र जाप, कोई भी मंत्र जाप करते हो वो ऐसे समय जब आपका पेट खाली है, खाना हजम हो चुका है या खाना भी नहीं खाया, उस समय ज़्यादा आपका ये मंत्र जाप जो है ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो आप इस महावाक्य का मंत्र रूप में जाप कर सकते हो। कैसे? शांति से कहीं बैठ जाइए आराम से। ओ प्रज्ञानं ब्रह्मम्, ओ प्रज्ञानं ब्रह्मम्। इसके मतलब के ऊपर, मीनिंग के ऊपर जो मैंने बताया आपको, उसके ऊपर ध्यान, मन उसके ऊपर रखते हुए मन में इस मतलब को मैं अपने फोकस में रखते हुए उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हुए मज़े से आनंद से जाप कीजिए। दूसरा महावाक्य है सामवेद से लिया गया है। सामवेद में एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें है ये महावाक्य। क्या है? तत्त्वम् असि। आपने सुना होगा, बड़ा पॉपुलर है, तत्त्वम् असि। क्या मीनिंग है? दाउ आर दैट, आप वही हो। कौन? चेतना, ब्रह्मन, शिव, तत्त्वम् असि। तो साथ में ओम लगा सकते हो और आप जाप कर सकते हो ओम तत्त्वम् असि, ओम तत्त्वम् असि। इसके मतलब को अपने दिमाग में, माइंड में रखते हुए उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हुए आनंद से जाप कीजिए। तीसरा महावाक्य लिया है यजुर्वेद से। यजुर्वेद में एक उपनिषद है बृहदारण्य उपनिषद। बृहदारण्य उपनिषद से लिया है। ये है, क्या है महावाक्य? अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन, आई एम शिव। वो आदि शंकराचार्य जी का है ना उच्चारण, शिवोहम शिवोहम, वही हमारा सच्चा स्वरूप है। तो ये महावाक्य हमें ये दर्शाता है, ये बताता है कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट, मैं वही हूँ। कब वही हूँ? अभी नहीं। अभी आप कहोगे भाई अभी तो मैं संसार के उलझनों में फंसा हूँ। वो जब आपका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, ये चीज़ आत्मसात हो जाएगी, उस समय फिर आपका ये बोध कि मैं शरीर और मन हूँ, ये समाप्त हो जाएगा। फिर आप उस अपने सच्चे स्वरूप में रहोगे। फिर तो नज़रें बदली, नज़ारे बदले, तो बात ही और है। वो होगा, इसको पूरे लगन से कीजिए। उसके बाद चौथा जो महावाक्य है वो अथर्ववेद से है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में एक उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद 108 उपनिषदों में सबसे छोटा है, लेकिन बड़ा कारगर है भाई, बड़ा पावरफुल है। उसमें महावाक्य क्या है? अयम आत्मा ब्रह्मम, अयम आत्मा ब्रह्मन। क्या मतलब? कि आपकी जो आत्मा है वही आपका सच्चा स्वरूप है, वही ब्रह्मन है भाई। अयम आत्मा ब्रह्मन। तो इसका जाप कर सकते हो। ओम अयम आत्मा ब्रह्मन, ओम अयम आत्मा ब्रह्मन। पूरे मजे से चारों तरफ से ध्यान खींच करके सिर्फ केवल उस समय जब आप उच्चारण कर रहे हो अपने मन में इसके मीनिंग के ऊपर फोकस करते हुए, तभी कारगर होगा ये। और एक चीज़ और है, विजुअलाइजेशन। ये
आप कल्पना कीजिए उस समय कि कॉस्मिक तरंगें ब्रह्मांड से आ रही हैं और आपके अंदर एंटर करके आपके सर से पांव तक जा रही हैं और आपके शरीर के रोम रोम को अवेकन कर रही हैं, जागृत कर रही हैं। आपके सभी जो केंद्र हैं, जो आध्यात्मिक केंद्र हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, जिनको चक्रास बोलते हो, वो खिल रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं। और इसी तरह एक दिन जागृति हो जाएगी और फिर तो आनंद ही आनंद है। तो उम्मीद है मेरे साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और जो मेरे साधक बड़े सीरियस यानी कि पूरी लगन से अपने साधना में लगे हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, उनको बहुत फायदा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।